अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ रमज़ान स्पेशल चाइनीज़ चिकन स्प्रिंग रोल बनाने की रेसिपी शेयर करूँगी। बहुत ही इजी और सिंपल रेसिपी है और ये रेसिपी रमज़ान स्पेशल है क्योंकि रमज़ान में हमें ऐसी ही रेसिपीज़ चाहिए होती हैं जो कि हेल्दी और डिलीशियस होने के साथ साथ टाइम सेविंग भी हों। तो आप इनको आसानी से बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं और अफ्तारी के टाइम बस आपने इनको फ्राई करना होगा। और इस रेसिपी की ख़ास बात यह है कि ना सिर्फ ये इफ्तार स्पेशल है बल्कि किसी भी किस्म की टी पार्टी के लिए, बर्थडे पार्टी के लिए, गेट टुगेदर के लिए और इवन के बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी ये एक आइडियल रेसिपी है। तो चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं ये बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी क्रंची चिकन स्प्रिंग रोल। और रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपको मेरी ये चिकन स्प्रिंग रोल की रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बेहद कीमती है। स्प्रिंग रोल बनाने के लिए अब सबसे पहले हम स्टफिंग को तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने पैन लिया है और पैन में मैं सबसे पहले 2 to 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल शामिल कर दूंगी। फ्लेम को आपने लो ही रखना है और जैसे ही ऑयल हल्का सा गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें 1 टेबल स्पून की जितना चॉप किया हुआ लहसुन शामिल कर दूंगी। और इसके साथ ही मैं इसमें एक अदद छोटे साइज़ की बारीक चॉप की हुई सब्ज़ प्याज भी शामिल कर दूंगी। अब 1 से 2 मिनट के लिए आपने इन दोनों चीज़ों को हल्का सा फ्राई करना है, बस हल्का सा सौते करना है। आपने इन्हीं कलर बिल्कुल भी नहीं देना है। और 1 से 2 मिनट के बाद जब लहसुन और प्याज सौते हो जाएंगे तो अब मैं इसमें 1 कप जूलियन कट में कटी हुई गाजरें शामिल कर दूंगी। और इसके साथ ही मैं इसमें 1 कप ही जूलियन कट शिमला मिर्चें भी शामिल कर दूंगी। फ्लेम को आपने यहाँ पे मीडियम रखना है और मीडियम फ्लेम पे ही आपने इन दोनों चीज़ों को 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई करना है। बस हल्का सा इनको फ्राई करना है ताकि इनका कच्चापन थोड़ा सा ख़त्म हो जाए और इनका क्रंच भी बरकरार रहे क्योंकि स्प्रिंग रोल में हम सब्जियों को बहुत ज़्यादा निकलाते हैं। अब 3 से 4 मिनट के लिए मैंने इन दोनों चीज़ों को अच्छे से फ्राई कर लिया है। तो अब मैं इसमें 1 कप बारीक कटी हुई बंद गोभी शामिल कर दूंगी। और इसके बाद इसमें जाएगा 1 कप ही बॉईल किया हुआ चिकन। चिकन को यहाँ पे मैंने हस्बे ज़रूरत नमक शामिल करके बॉईल कर लिया था और इसके बाद मैंने इसके बारीक रेशे कर लिए थे। अब चिकन और बंद गोभी शामिल करने के बाद आपने इनको अच्छे से मिक्स करना है और 3 से 4 मिनट के लिए ही आपने दोबारा से इनको मीडियम फ्लेम पे पकाना है ताकि सब्जियों का कच्चापन यहाँ पे थोड़ा सा ख़त्म हो जाए और चिकन की जो कच्ची सी महक होती है ना वो भी इसमें से अच्छे से ख़त्म हो जाए। 3 से 4 मिनट के लिए मैंने चिकन और सारी सब्जियों को अच्छे से फ्राई कर लिया है। तो अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो सबसे पहले इसमें जाएगा 1 टीस्पून नमक, हाफ टी स्पून सफ़ेद मिर्च पाउडर और हाफ टी स्पून ही मैं इसमें काली मिर्च का पाउडर शामिल कर दूंगी। अगर आपके पास सफ़ेद मिर्च ना हो तो फिर आप इसकी जगह काली मिर्च की मिकदार डबल कर दें। और इसके बाद इसमें जाएंगी बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्चें। तो यहाँ पे मैंने एक अददी सब्ज़ मिर्च ली थी क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा तीखी थी। और इसके बाद इसमें जाएगा 2 टेबल स्पून सफ़ेद सिरका और 2 टेबल स्पून ही मैं इसमें सोया सॉस शामिल कर दूंगी। तो बस यही चीज़ें इसमें जाएंगी, इससे ज़्यादा आपने इसमें कुछ भी शामिल नहीं करना है। अब इन सारी चीज़ों को आपने अच्छी तरीके से मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद आपने ऐसे ही मीडियम फ्लेम पे चम्मच चलाते हुए 3 से 4 मिनट के लिए इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से पकाना है ताकि इसमें जो हमने स्पाइसेस और सीजनिंग ऐड किए हैं उनका भी बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर वेजिटेबल्स के साथ और चिकन के साथ मिक्स हो जाए। स्प्रिंग रोल की स्टफिंग बनाना बेहद आसान है, हार्डली 10 से 12 मिनट लगते हैं और ये जो स्टफिंग हम तैयार कर रहे हैं ना इससे आपके इजीली 12 से 14 रोल बन जाएंगे। और अगर आपने ज़्यादा क्वांटिटी में रोल बनाने हो तो फिर आप चीज़ों की मिकदार भी ज़्यादा कर दें। स्टफिंग अब यहाँ पे हमारी अच्छे से रेडी हो चुकी है। तो बस अब आपने फ्लेम को बंद कर देना है और स्टफिंग को आपने रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ और एक स्लरी तैयार कर लेते हैं। तो अब स्प्रिंग रोल की बाइंडिंग के लिए यहाँ पे मैंने ये 4 टेबल स्पून मैदा लिया है और अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। और यहाँ पे आपने इसमें इतना ही पानी शामिल करना है कि इसकी गाढ़ी सी स्लरी तैयार हो जाए। इसको आपने बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं रखना है और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं रखना है। और यहाँ पे मैं आपको चेक करवाऊँगी कि आपने इसकी कंसिस्टेंसी किस हद तक रखनी है। तो देखिए व्यूवर्स, आपने इसको इस हद तक गाढ़ा रखना है। स्लरी को तैयार करने के बाद आपने एक साइड पे रख देना है और हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो अब यहाँ पे मैंने ये रेडीमेड रोल शीट लिए हैं और ये आपको इजीली किसी भी बेकरी शॉप से मिल जाएंगी।
तो अब आपने शीट को इस डायरेक्शन में रखना है, क्योंकि इस तरीके से जब आप इसकी फोल्डिंग करेंगे तो फोल्डिंग करने में आसानी हो जाएगी। और इसके बाद अब आपने इसके ऊपर 3 to 4 टेबल स्पून स्टफिंग शामिल कर देनी है और इसको एक दफ़ा आपने अच्छी तरीके से सेट कर लेना है। और स्टफिंग को एक कॉर्नर पे अच्छी तरीके से सेट करने के बाद अब आपने इस वीडियो को गौर से देखना है और इस तरीके से अब आपने शीट को फोल्ड करते जाना है। देखने में आपको ये मुश्किल लग रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक दफ़ा आप इस रेसिपी को फॉलो करके इस तरीके से ये स्प्रिंग रोल बनाएंगे ना, तो यकीन करें आपको इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी कि फिर आपको ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा। और यहाँ पे ये देखिए व्यूवर्स कि मैंने इस तरीके से रोल को फोल्ड कर लिया है। अब ये जो शीट हमारे पास बच गई है, ये जो ट्रायंगल सी हमारे पास बच गई है ना, इसके ऊपर अब आपने स्लरी लगा देनी है जिसको हमने बना के साइड पे रखा हुआ था। तो इससे क्या होगा कि शीट अच्छे से बाइंड हो जाएगी और स्प्रिंग रोल फिर खुलेंगे नहीं। और स्लरी लगाने के बाद दोबारा से आपने शीट को इस तरीके से फोल्ड कर देना है। तो देखिए व्यूवर्स, यहाँ पे अभी हमारा एक रोल बन के तैयार हो चुका है। इसी तरीके से आपने बाकी सारे रोल्स भी बना के तैयार कर लेने हैं। अब यहाँ पे मैंने सारे रोल्स बना के तैयार कर लिए हैं। अब इस स्टेज पे आप इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, क्योंकि ये रमज़ान स्पेशल रेसिपी है। तो आप इनको बना के फ्रीज़ कर लें और इफ्तारी के टाइम सिर्फ इनको फ्राई करना होगा। और इनको फ्रीज़ करने के लिए आप जिप लॉक बैग या फिर किसी भी प्लास्टिक के कंटेनर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि हर घर में मौजूद होते हैं। अब यहाँ पे क्योंकि हमने वीडियो को कंटिन्यू रखना है और स्प्रिंग रोल्स को फ्राई भी करना है, तो अब स्प्रिंग रोल्स को फ्राई करने के लिए यहाँ पे मैंने पैन में ऑयल शामिल करके इसे गर्म होने के लिए रख दिया है। और जैसे ही ऑयल हल्का सा गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें एक एक करके रोल्स शामिल कर दूंगी। अब यहाँ पे एकदम से आपने सारे रोल्स शामिल नहीं करने हैं, बस इतने ही करने हैं जितनी के पैन में स्पेस हो और जो कि आसानी से फ्राई भी हो सकें। अब यहाँ पे आपने खसूसी इस बात का ध्यान रखना है कि ऑयल को आपने बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है और फ्राइंग का जितना भी प्रोसेस है ना, वो सारा आपने लो फ्लेम पे करना है। क्योंकि अगर आप फ्लेम को हाई रखेंगे तो रोल्स की ऊपर वाली तय बहुत ज़्यादा फ्राई हो जाएगी और अंदर वाली बिल्कुल कच्ची रह जाएगी। और फ्राइंग के बाद रोल्स क्रिस्पी भी नहीं रहेंगे, बल्कि थोड़ी ही देर में रबड़ की तरह नरम हो जाएंगे। तो बस अब रोल्स को आपने लो फ्लेम पे दोनों साइडों से अच्छी तरीके से फ्राई करना है, ताकि दोनों साइडों पे बहुत ही प्यारा सा लाइट गोल्डन कलर आ जाए। तो देखिए व्यूवर्स, लो फ्लेम पे फ्राई करने की वजह से इन पे इवनली बहुत ही प्यारा सा गोल्डन कलर आया है। अगर आप फ्लेम को हाई रखेंगे तो उससे फिर ये जल भी जाते हैं और ये जो रोल्स की ऊपर वाली तय है ना, इस पे बबल्स भी बन जाते हैं, तो रोल फिर देखने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगते। तो रोल को फ्राई करने का जितना भी प्रोसेस है वो सारा आपने लो फ्लेम पे करना है। अब इन रोल्स को मैं डिश आउट कर लेती हूँ और इसी तरीके से आपने बाकी के सारे रोल्स को भी फ्राई कर लेना है। तो ये हमारे स्प्रिंग रोल्स की फाइनल लुक। माशाल्लाह से ये बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बन के तैयार हुए हैं। क्योंकि इफ्तार स्पेशल ये रेसिपी है, तो आपने इस रमज़ान इस रेसिपी को भी घर पे ज़रूर ट्राई करना है। इंशाल्लाह ये स्प्रिंग रोल्स सबको बेहद पसंद आएंगे। और मज़े की बात यह है कि ये डिलीशियस होने के साथ साथ हेल्दी भी हैं, क्योंकि इसमें हमने काफ़ी सारा चिकन और काफ़ी सारी वेजिटेबल्स ऐड किए हैं। तो अक्सर बच्चे ऐसे होते हैं जो कि वेजिटेबल्स शौक से नहीं खाते हैं, तो इस तरीके से आप इनको स्प्रिंग रोल बना के दें। बच्चे ये स्प्रिंग रोल बहुत ही शौक से खाएंगे। अगर आपको मेरी ये स्प्रिंग रोल की रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बेहद कीमती है। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।